जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो आज का नया सफर मुझे मेरे गांव लेके जा रहा है, यानी कि हमारे पैतृक गांव यानी कि जहां हमारे दादा दादी लोगों का घर हुआ करता है। तो हम वहां जा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को पता है मेरी दादी अभी इस समय हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमेशा मेरे साथ है। उनका आज के समय से मेरे साथ है। तो अभी तो मुझे मेरी दादी का पूरा एहसास छूने लग जाता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो और उसको बस आप वहाँ जाते हो तो वो पूरा छू जाता है ना। इसलिए मैंने जब से मेरी दादी ख़त्म हो गए थे तब से मैंने उस जगह जाना ही छोड़ दिया। मैं बीच में एक बार गई थी तो आंखें बहुत नमसी हो गई थी। मुझे मेरी दादी याद आ रहे थे बहुत जगह, जहाँ पर वो खड़े हुआ करते थे, बैठते थे, तो जहाँ पर बैठ के चाय पिया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें। और हाँ दोस्तों, ये चाय पीने की जो ये लत मुझे मेरी दादी ने दी थी बचपन में। जब बहुत छोटी थी ना तो मेरी दादी मुझे बहुत चाय पिलाती थी। तो चीज़ें एहसास, दादी चले गए पर वो हमेशा मेरे साथ है। मैं हमेशा, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं दादी को याद नहीं करती हूँ या पापा से दादी का जिक्र नहीं छेड़ती, क्योंकि वो नहीं भी है ना हमारे बीच में, वो तब भी हैं। मैं आज भी सोचती हूँ काश मेरी दादी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हमारे भाव को देखते, उनके चेहरे में वो हंसी होती तो वो देखने को मिलती। तो ये सारी चीज़ें तो काश काश में ही रह गया। तो आप लोगों के पास तो दादी है ना, तो आप दादी है, नानी है, जो भी है, तो प्लीज़ आप लोग उनको समय दीजिए। मैं हर ब्लॉग में यही कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो अनमोल चीज़ चले गई है। आप लोगों के पास है तो किस्मत वाले हो तो प्लीज़ जाओ, टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों तो मैंने जैसे आपको बताया था पापा जी अभी भी तैयार हो रहे हैं। तो पापा जी हो चुके हैं लेट। तो अभी मैं स्कूटी निकाल रही थी बाहर। तो हाँ बोलो पुत्र। ये देखो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये बेरोजगारी का यही हाल है। चिन्नों से पैसे से ये अपने पास रखने पड़ते हैं। ये भी बहुत ठहरे जब हमारी नौकरी नहीं होती ना। तो फिलहाल ये क्या है? हाँ, ये क्या है? वाली यार यार, शादी में खाते इसमें खाली मीठा डाल दे पापा फिलहाल दोस्तों बागेश्वर धाम, बागेश्वर झागर शेम। फिलहाल दोस्तों अभी मम्मी ने जो प्रसाद अभी आपको दिखाया होगा तो मैं बता देती हूँ, ये 4-5 धाम का प्रसाद है। तो ये मम्मी जी कहाँ का बताया था आपने? एक तो जागी धाम, फिर बागेश्वर धाम, फिर झागर शेम की चिते बोलो। अच्छा, ये 4 धाम का प्रसाद है जो मम्मी जी ने हमें दिया था। तो हमारे बगल में एक आंटी है, शर्मा आंटी, तो वो गए थे। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। पापा जी बाहर फिर से वेट करने वाले हैं। तो फिर से पापा जी तैयार हो चुके हैं। तो पापा जी लेट ना हो, तो इसलिए मैं पहले रेडी हो चुकी हूँ। पापा भी, आपका चलना तो बनता है दोस्तों, आपका आना तो बनता है। तो चलिए आप चलिए, आप तो आएंगे हमारे साथ, चलिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने गांव पहुंच चुकी हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ 6000 का पब। तो मुझे डॉगी की उतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रीट डॉग देखती हूँ। तो अभी मैं आपको पब दिखाती हूँ। मतलब मुझे भाभी जी ने बताया कि उसको पब कहते हैं और 6000 का है। तो जरा दिखाती हूँ 6000 वाला कुत्ता कैसा होता है। अच्छा 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 दोस्तों, ये 6000 वाला कुत्ता है। तो देख लीजिए आप भी। मैंने तो पहली बार देखा है पप। मेरे को तो नाम भी नहीं आते इनके, क्योंकि हम ठहरे पहाड़ी। मेरे को तो वही जो रास्ते के कुत्ते होते हैं उतना ही समझ में आता है। तो ये रहा 6000 वाला डॉगी। मैं तो सोची थी इसकी माँ दिखाती हूँ, तो मुझे लगा ये भी काला है, माँ भी काली है, ये इसकी औलाद है। फिर मैंने जब भाभी ने बताया तब मुझे पता चला कि ये दूसरी ब्रीड का डॉगी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी मम्मी नहीं है पर दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा तो दगड़ियों, ये हमारे पहाड़ पिथौरागढ़ का कुत्ता है, ये बनबसा का है। तो अभी तो शुरुआत हो गई मेरे गांव की। तो चलो मैं आपको अपना और गांव दिखाती हूँ, अपने रिश्तेदार दिखाती हूँ। चलिए आप आगे। झूला ये बहुत अच्छा है, बहुत कहना मानता है और समझदार भी है। हाँ तो झूला नाम है ना इसका। तो झूला मतलब ऐसे ही? झूला खाली ऐसी, इसकी मम्मी का नाम जूली है ना, इसलिए मैंने झूला बोल दिया इससे। प्रणाम दादा, प्रणाम बाबू। फिलहाल तो भैया और भाभी से मिलने के बाद हम पहुंचे पापा जी की बड़ी मौसी के घर पहुंचे, उनसे मिलने के। फिलहाल जय श्री राम, राधे राधे। फिर आमा जी के साथ हमने अनमोल समय बिताने के बाद आखिरकार फिर हमें आमा जी को प्रणाम करके हम वहाँ से चले गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मेरा आपसे कि आपको मेरा गांव कैसा लगा। मुझे पता है आपको मेरा गांव बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आगे का जो व्यू देख रहे हो ना, ये हमारा घर है खला, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ना मट्टी का, इसको खला बोलते हैं आगे वाले को। ये बकरियाँ देख रहे हो आप, भैंस देख रहे हो, तो ये फिलहाल हमारी नहीं है, हम यहाँ नहीं रहते। हमारे बगल में एक भरत भैया लोग हैं, तो वो सारा यहाँ की देखभाल पूरा जो अंदर है वो भरत भैया लोगों के अंदर है। तो ये उनके जानवर है, तो सारी देखभाल वही करते हैं। यहाँ पर साफ सफाई, रख रखाव, क्योंकि यहाँ अंदर तो अंदर वाले कमरों में तो ताला लगा हुआ है, तो पूरी देखभाल भैया लोग कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पैतृक गांव, यानी अपनी दादी वाले गांव में मैं पहुंच चुकी हूँ। तो ये मेरा गांव है। तो मैंने आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखता है। कुछ यादें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। अब तो सब कुछ बदल गया है यार। यहाँ पर घर वही है पर सब कुछ बदल गए हैं। यादें
भी सारी अलग पहले जैसा था ना। पहले यहाँ आते थे ना, आते ही हमारे यहाँ पर आमा हमेशा हमें आसपास ही मिल जाते थे यहाँ पर। तो मेरी यादें हैं यार, और मेरी आमा और मेरी सबसे जीवन की सबसे खास यादें हैं। आमा मेरी जहाँ कहीं पर भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आमा को याद नहीं करती। वो दिन ऐसा कोई शुरू नहीं होता जब मैं अपनी आमा को याद नहीं करती। मैं हमेशा अपनी आमा को मिस करती हूँ, क्योंकि अब वो नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें बदल गए। बड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता यार, हम बढ़ते जा रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें छूटते जाती है। ऐसा वो छोटे ही अच्छे थे हम, जब हमें हमारी आमा लोग दिखाई देते थे। और आई मिस यू मेरी दादी, लव यू बहुत सारा। आप जहाँ कहीं पर भी हो, इस दिल में रहते हो मेरे, और हमेशा रहोगे। लव यू बहुत सारा। तो यानी कि ये बनभुड़िया का मेन चौराहा है, और यहाँ से जाता है थड़वाड़, और इधर को भी जाता है भोड़ा किसने के लिए। तो यहाँ पर चौराहे पे हमारा घर है। तो ये पीछे की जो खिड़कियाँ दिख रही हैं वो हमारी हैं। तो ये हिस्सा इधर वाला हमारा हो गया ठहरा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी स्कूटी पार्क हो गई, तो अब आपको दिखाती हूँ आगे की साइड, जहाँ पर हरा साग है वो सब अब हमारा है। इसमें बहुत सारी यादें मैं आपको बताऊँगी, तो आप देख लो कितना सुंदर सुकून देने वाला दृश्य है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा जो भी यहाँ की देखभाल कर रहे हैं वो भरत भैया लोग कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल सब बंद है यहाँ पर से। अभी हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं पापा जी कुछ कर रहे हैं। पापा जी लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम घर लेके जाएंगे। तो थोड़ा मैं पापा जी के साथ मदद करती हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं फटाफट पापा की एक बार मदद कर देती हूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा वापस आती हूँ। फिलहाल दोस्तों जाने का समय नज़दीक आ गया है। तो आमा तो नहीं है, बट ढोक देना बनता है। क्यों? तो आमा की तेली को ढोक देना, यानी आमा के चरणों को छूना। वैसे भी मैंने बताया ना, आमा मेरे दिल में रहती है, तो चलो ढोक देते हैं आमा को। जय हो पितृदेवता, जय हो पितृदेवता। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं, पापा जी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए। आमा नहीं है, कैसा लगा? से वो नहीं है, उस दिन से ये जगह कोई अपनी नहीं लगती है। जगह देखने की, ये अपना होते हुए भी अपना नहीं लगता है। पापा सच बोले, जगह अपनी सी नहीं लग रही है, अपनापन रत्ती भर नहीं आ रहा है इसमें। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और मम्मी और पापा में बातें चल रही है। पापा गाना गा रहे हैं। पापा कौन सा गाना गा रहे थे आप? ये कौन आया रोशन हो गई महफिल इसके नाम से, मेरे घर में निकला जैसे चंदा कहीं दूर से। तो मम्मी जी ये कह रहे हैं कि आप मेरे नाती को नज़र मत लगा दो, ऐसा बोल। लोगों को यही लगता है कि उनके नाती को ही पूरी जनसंख्या नज़र लगाने वाली है। तो फिलहाल ये तो चलो छोड़ो, ये तो आमा नाती की बात है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको दिखाती हूँ गाँव से हम क्या लेकर आए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या लेकर आए। तो ये लकड़ियाँ हम गाँव से लेकर आए। याद हो गए क्या? हो गया। तो फिलहाल दोस्तों मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया कि अगर हम कहीं से बाहर से आते हैं तो आते एकदम अंदर नहीं जाते, पहले हम आग में हाथ लगाते हैं। उसके बाद अभी हम जाएंगे हैंडपम्प में, क्योंकि लोहा होता है तो वहाँ पर टच करेंगे पानी में। उसके बाद भी हम भाव के पास नहीं जाएंगे, उसके बाद भी हम रुक के जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये सब हमारे मतलब दादी कहते हैं ना, दादी के नुस्खे। तो ये वो उस ज़माने से चली आई परंपरा है, जो हम अभी भी निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए। कैसे ये कर लिया, बस हो गया, कट गया। जो हमारे साथ जो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे ना, वो सब कट गए। जो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे वो सब छूट गए, वहीं पे नल में बह गए। गोला अब बम का गोला, अब बम का गोला। तो तब तक दोस्तों आप ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। कैसा लगा ध्रुव? प्लेन बनाते अरे भाई मत करता शिमू सीमा कर जा रही दोस्तों मम्मी पापा जी भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद ध्रुव के निपास नहीं है। तो मम्मी जी आज सोमवार है, तो आज दिन शुभ है, तो इसलिए मम्मी जी लोग लेने जा रहे हैं। मम्मी जी लोग लेने जा रहे हैं आज बाबू के लिए चांदी की चम्मच, थाली, तो मतलब कुछ इस तरीके से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। तो मम्मी लोग तो चाह रही, तो मैं सोच रही हूँ तो गीतू के घर तक गीतू के घर तक मम्मी जी और पापा जी मुझे वहाँ तक रास्ते तक छोड़ देंगे, फिर वहाँ से तो मैं पैदल चले जाऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं। इनको मैं नीरज को देके जाती हूँ, बाबू को मैं नीरज को देके जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे गीतू के घर में। फिलहाल मम्मी ठीक है, आप आ जाइए फिलहाल। जय श्याम, राधे राधे, बाय। आपको पता है हम गीतू के घर जा रहे हैं, पर आपको मैं बता देती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गीतू के घर में आज बनने मोमो, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मोमो तो बिना दोस्त के यार मोमो बनाने में मज़ा नहीं आता। तो फिलहाल दोस्तों मैं जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने, क्योंकि रात होने वाली है, फिर शॉप बंद हो जाएंगे। और मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ, मैंने हैंड भी वॉश नहीं किया है, ये आटे के हाथ लगे हुए हैं और बनाते बनाते छोड़ के आए। फिर गीतू का फटाफट जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ। तो अभी जा रहे हैं, तो देखते कोल्ड ड्रिंक कौन सी वाली मिलती है, फिर आपको दिखाएंगे।
दोस्तों मैंने थम्स अप ले लिया, डर के आगे जी, तो चलो चलते हैं। एंड द लास्ट दोस्तों हमारे मोमो बन के रेडी हो चुके हैं। जहाँ बांटने थे हमने बांट दिए और अब फाइनली पूरा टेबल सज चुका है, यानी कि खाने का टेबल पूरा लग चुका है। तो अब हम अपना खाना शुरू करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम, राधे।